दिल्ली में डेंगू ने पिछले 19 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल 1996 के बाद डेंगू के मरीजों की इतनी बड़ी तादाद इससे पहले कभी नहीं आई। एमसीडी के मुताबिक 12 सितंबर तक डेंगू के 1872 मामले सामने आ चुके हैं। साल 1996 में डेंगू के 10,252 मामले सामने आए थे, जिसके बाद साल 2010 में सबसे ज्यादा 1,716 मामलों में डेंगू की पुष्टि हुई थी। दिल्ली में डेंगू से 11 लोगों की मौत के बाद सरकार जागी है। मंगलवार को सीएम केजरीवाल अपने अस्पतालों का मुआयना करने पहुंचे और बाहर आने के बाद निजी अस्पतालों पर बरस पड़े। बजाय के सरकारी अस्पतालों के हालात सुधारने के केजरीवाल का कहना है कि वो कानून लाकर प्राइवेट अस्पतालों को इमरजेंसी के हालात में सरकार के अधीन करने पर विचार कर रहे हैं। डेंगू का इलाज अस्पतालों में ही नहीं, दिल्ली की विधानसभा में भी खोजा जाएगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि डेंगू एक चिंता का विषय है और इस पर चर्चा के लिए वो दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। डेंगू के इलाज में अस्पतालों की लापरवाही का एक और मामला सामने आया, जब अस्पताल में बेड खाली न मिलने की वजह से एक अस्पताल से दूसरे और दूसरे से तीसरे अस्पताल भागते दौड़ते वक्त 6 साल के मासूम अमन की सांसें थम गई। सफदरजंग से लेकर जीवन अस्पताल तक और मूलचंद से लेकर होली फैमिली तक पहुंचते पहुंचते बुखार से जल रहे अमन ने दम तोड़ दिया। एम्स के एमएस डॉक्टर डीके शर्मा ने लोगों से अपील की है कि डेंगू के लक्षण दिखाई देने पर सतर्क जरूर रहें, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर डीके शर्मा के मुताबिक कुछ सावधानियां बरतकर घर में ही इलाज किया जा सकता है। मरीज का अस्पताल में भर्ती होना जरूरी नहीं है। पत्नी पर शारीरिक शोषण और दहेज उत्पीड़न के आरोपी सोमनाथ भारती आधी रात करीब 2:10 पर पुलिसिया जांच में शामिल होने के लिए थाने पहुंचे। दिल्ली के द्वारका थाने में पहुंचे सोमनाथ भारती अपने साथ अपने कुत्ते को थाने लेकर आए थे, लेकिन आधी रात ना ही तो उनकी मुलाकात डीसीपी से हो पाई और ना ही जांच अधिकारी से। करीब 40 मिनट थाने में रुकने के बाद 2:50 पर सोमनाथ भारती वापस चले गए। 2 दिन से फरार चल रहे सोमनाथ भारती जब मंगलवार रात सामने आए तो कहा कि मैं भागा नहीं हूँ। दिल्ली पुलिस मुझे गिरफ्तार करना नहीं बल्कि मुझे बेइज्जत करना चाहती थी। उनकी नीयत मामले की जांच करना नहीं था। सोमनाथ भारती दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद सामने आए थे। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के सिर से गिरफ्तारी का खतरा अभी टला नहीं है, बल्कि कोर्ट ने उन्हें केवल 48 घंटों की राहत दी है। यानी सोमनाथ भारती की गिरफ्तारी का मामला हाईकोर्ट में गुरुवार को फिर आएगा। उसके बाद ही ये साफ होगा कि सोमनाथ गिरफ्तार होंगे या नहीं। सोमनाथ भारती के खिलाफ पत्नी के उत्पीड़न की शिकायत पर गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। दिल्ली के जनकपुरी में चानन देवी अस्पताल की दूसरी मंजिल पर अचानक महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार का नया फैसला अब गैर मराठी भाषी ऑटो वालों की मुसीबत बनने जा रहा है। मुंबई में करीब 1 लाख ऑटो रिक्शा के नए ऑटो परमिट जारी करने से पहले नए नियम ने ऑटो रिक्शा वालों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। नए नियम के मुताबिक ऑटो के परमिट के लिए मराठी भाषा आना जरूरी है। यही नियम ऑटो रिक्शा के परमिट रिन्यू करने पर भी लागू होगा। मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली लोकल ट्रेन 2 दिन में 2 हादसों का शिकार हो गई। सोमवार को सेंट्रल रेलवे की हार्बर लाइन पर बांद्रा से आ रही लोकल पटरी से उतर गई, तो वहीं मंगलवार सुबह 11 बजे अंधेरी से विले पार्ले रूट पर लोकल ट्रेन के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। दोनों ही हादसों में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन हादसों ने लोकल ट्रेन में मुंबईकरों की सुरक्षा पर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। चिक्की घोटाले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्कूली छात्रों को चिक्की बांटने पर रोक लगा दी है। चिक्की की घटिया क्वालिटी होने की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। वहीं हाई कोर्ट ने जब ठेकेदार को भुगतान रोकने को कहा था तो सरकार से 1 हफ्ते में यह भी जवाब देने को कहा है कि क्या चिक्की का ठेका देते वक्त ई टेंडरिंग की प्रक्रिया अमल में लाई गई या नहीं। शिवसेना के सांसद अरविंद सावंत ने सीएम देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर बाला साहेब ठाकरे का नाम राष्ट्रीय नायकों की सूची में जोड़ने की मांग की है। सावंत ने इसके लिए सीएम फडणवीस को चिट्ठी लिखी है। सावंत ने महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में बाला साहेब का फोटो लगाने की मंजूरी देने को कहा है। फिलहाल सरकारी दफ्तरों में केवल 28 नेताओं की ही तस्वीरें लगाई जा सकती हैं।
बॉलीवुड अभिनेता नाना पाटेकर के बाद अक्षय कुमार भी सूखा पीड़ित किसानों की मदद के लिए आ गया है। अक्षय कुमार ने किसानों की मदद के लिए 90 लाख रुपए का दान करने का फैसला किया है। 90 लाख रुपए की ये रकम अगले 6 महीनों में किसानों को वितरित की जाएगी। मराठवाड़ा में इस साल 660 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। एनडीए में सीटों के बंटवारे के बाद बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पहली सूची में 43 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला लिया गया। उम्मीदवारों की सूची में पहले चरण के 19 उम्मीदवार, दूसरे चरण के 15 उम्मीदवारों के साथ साथ 9 उम्मीदवार बाकी चरण के चुनाव में अपनी किस्मत को आजमाएंगे। प्रथम चरण के चुनाव में जिन सीटों का तय हुआ है वो 19 सीटों पर चुनाव समिति ने अपनी मुहर लगाई है। द्वितीय चरण में 15 सीटें हैं जिस पर चुनाव समिति ने अपनी मुहर लगाई है। अन्य चरणों में 9 सीट हैं जिन पर चुनाव समिति ने मुहर लगाई है। इस प्रकार आज कुल मिलाकर के 43 सीटों पर चुनाव समिति ने अपनी मुहर लगाई है। बीजेपी ने दावा किया है कि उम्मीदवारों की पहली सूची में 50% युवाओं को मौका दिया गया है। इन युवाओं में 60% उम्मीदवार ओबीसी कोटे से आते हैं। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में किया गया। बैठक में अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी चुनाव प्रभारी अनंत कुमार के साथ साथ सुशील कुमार मोदी भी मौजूद थे। मांझी और पासवान के बाद बीजेपी के तीसरे सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा भी बीजेपी से नाराज हो गए हैं। बीजेपी की पहली सूची जारी होते ही राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने ऐतराज जताया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता फजल इमाम मलिक ने कहा कि जब सीटों के तालमेल पर बातचीत चल रही थी तो ऐसी स्थिति में सूची जारी करना गठबंधन धर्म के खिलाफ है। आज तक के कार्यक्रम पंचायत में लालू ने मोदी सरकार पर चोट की। कहा, दाल प्याज सब गायब, न रोटी मिली न रोजगार। किशमिश खाने वाले लोग मुझ पर चारा खाने का आरोप लगाते हैं। बिहार में ओवैसी के आने से लालू ने जताई नाराजगी। इसके साथ ही मुंबई में ऑटो वालों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य करने पर बीजेपी पर दागे सवाल। लालू ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि दशहरे के दौरान बिहार में दंगा कराने की फिराक में है बीजेपी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का जो गठबंधन है, किसी भी कट्टरपंथी हिंदू, कोई भी कट्टरपंथी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल का कोई स्थान नहीं है। धर्म के सामने में ये जो जंगल राज की बात करते हैं, हमने कभी नहीं कहा था जंगल राज शब्द का प्रयोग किया, जान लीजिए। अब कहां है बिहार में जंगल राज? महिलाएं शाम में निकलती हैं, जिसको जहां जाना होता है जाती हैं। लोग अपने घर से निकलते हैं, जब जरूरत पड़ता है जाते हैं। किसी के मन में डर नहीं है। पंचायत आज तक में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। जंगल राज से लेकर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा। साथ ही बीजेपी की नीतियों पर भी सवाल उठाए। लालू के शासन को जंगल राज बताने वालों को जवाब देते हुए तेजस्वी ने कहा कि लालू ने गरीबों के मुंह में आवाज दी, उन्हें बल दिया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने पंचायत आज तक में जीतन राम मांझी को खुद से बड़ा नेता बताया है, तो वहीं लालू प्रसाद यादव को एक्सपायरी दवा करार दिया। पासवान ने बिहार की राजनीति और एनडीए से जुड़े कई अहम मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय दी। हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कम से कम जो है ये सबसे विभूषित करने का काम किया है। और उसी मौसम वैज्ञानिक की हैसियत से हम कहना चाहते हैं कि लालू जी, अब आपका भविष्य नहीं है, आप राजनीति में पीछे हो जाइए और संन्यास ले लीजिए, आप एक्सपायरी दवा हो गए हैं। पंचायत में शाहनवाज हुसैन ने नीतीश कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाया, जबकि रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एनडीए गठबंधन से नीतीश कुमार अलग हुए थे, बीजेपी नहीं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश से उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए लालू प्रसाद यादव के साथ जाएंगे।
अलगाववादी नेताओं ने आज कश्मीर बंद का आह्वान किया है। अलगाववादियों का ये बंद हाल ही में सर्च ऑपरेशन के दौरान मिले आतंकियों के शव के खिलाफ है। इन आतंकियों के शव पर गोलियों के निशान थे। अलगाववादी नेताओं का आरोप है कि ये युवक बेकसूर थे, जिन्हें सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज जोधपुर में होंगे। जोधपुर में भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। भागवत पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के दौरे पर हैं और राजस्थान में ये उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम होगा। भागवत का भाषण कई मायनों में अहम होगा। हाईकोर्ट के फैसले से नाराज उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र वाराणसी पहुंचकर प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखने की योजना बना रहे हैं। वाराणसी में आईजी लॉ एंड ऑर्डर सतीश गणेश के मुताबिक पुलिस के खुफिया सूत्रों से इसकी पुख्ता जानकारी मिली है कि नाराज शिक्षा मित्र इकट्ठे होकर वाराणसी में पीएम के कार्यक्रम में पहुंचने की योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री 18 सितंबर को वाराणसी के दौरे पर जाने वाले हैं। पूर्वी दिल्ली के गणेश नगर इलाके में एक महिला ने अपने तलाकशुदा पति और उसके 2 दोस्तों पर देर रात मंडावली थाने में गैंगरेप का मामला दर्ज करा दिया है। आरोप है कि महिला जिस वक्त घर में अकेली थी, उस वक्त घर में अचानक दाखिल होकर महिला के पूर्व पति और उसके 2 दोस्तों ने महिला के साथ गैंगरेप किया। बाद में महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। यूपी के मथुरा में निजी बैंक के ब्रांच मैनेजर पर बैंक की महिला असिस्टेंट मैनेजर ने शारीरिक शोषण और अश्लील हरकत का आरोप लगाया है। महिला असिस्टेंट मैनेजर ने नौकरी से त्यागपत्र देकर पुलिस को मामले की शिकायत दी है। महिला के मुताबिक बैंक का ब्रांच मैनेजर कनिष्क बजाज उससे न केवल अश्लील हरकतें करने का दबाव डालता था, बल्कि नौकरी से निकलवाने की धमकी भी देता था। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जगमोहन डालमिया फिलहाल बीसीसीआई का अध्यक्ष पद छोड़ने के मूड में कतई नहीं है। हालांकि उनकी सेहत फिलहाल ठीक नहीं है। खराब सेहत की वजह से ही बीसीसीआई में एक लॉबी डालमिया पर पद छोड़ने का लगातार दबाव बनाए हुए है। भारत और पाकिस्तान की तरफ से भले ही क्रिकेट डिप्लोमेसी को लेकर कोई दिलचस्पी ना दिखाई जा रही हो, लेकिन जहीर अब्बास इसके हक में नहीं है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और आईसीसी अध्यक्ष जहीर अब्बास ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट के रिश्ते दोबारा शुरू करने का ये सही वक्त है।